नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार की सियासत में आज दो बड़ी खबर आई। चुनावी साल में नीतीश ने बड़ा कार्ड खेलते हुए अशोक चौधरी को बिहार जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तो दूसरी तस्वीर है पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की, जो जेडीयू में शामिल हो गए। अशोक चौधरी एक तरफ जेडीयू के बड़े दलित चेहरा है, तो गुप्तेश्वर पांडे की छवि अच्छे पुलिस अधिकारी की रही है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू की सदस्यता ली। उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदस्यता दिलाई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे। बिहार जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी और सांसद ललन सिंह ने गुप्तेश्वर पांडे की जमकर तारीफ की। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। खूबी रही है गुप्तेश्वर पांडे जी की कि गुप्तेश्वर पांडे जी जहां भी 15 वर्षों के शासनकाल में जहां भी सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की, वहां गुप्तेश्वर पांडे जी ने जाके सांप्रदायिक सद्भाव बनाया और सांप्रदायिक सद्भाव को कायम किया। इसलिए गुप्तेश्वर पांडे जी एक सक्षम पदाधिकारी, एक टैक्टफुल अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं और आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको सदस्यता दिलाई। आज से ये जनता दल यूनाइटेड परिवार के एक सदस्य के रूप में आज से शामिल हो गए हैं। हम सब लोग इनका तहे दिल से, हृदय से जनता दल परिवार में स्वागत करते हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा व्यक्त की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 बजे इनको पार्टी की सदस्यता दिलाई और आज ये यहाँ पर आए। हम सब लोग पार्टी के पूरे जदयू परिवार उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं जिस प्रभावशाली ढंग से उन्होंने पुलिस महकमा को चलाया, उसी प्रभावशाली ढंग से नीतीश जी के कार्यक्रम और उनके विचार को भी जनता के बीच आने वाले चुनाव में लेके जाएंगे। माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हमें पार्टी ज्वाइन कराया, प्राथमिक सदस्यता दिलाई। आगे जैसा आदेश होगा हमारे दल के नेताओं का, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अशोक चौधरी को प्रदेश जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अशोक चौधरी लगातार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे हैं और अब उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अशोक चौधरी जो मंत्री रहे हैं, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और जदयू संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे साथ अशोक चौधरी खुद शामिल हैं। सर, आपको सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई इस पद के लिए। क्या कहेंगे, आपको क्या भूमिका मिली है? नहीं, माननीय नेता ने फ़ोन पर दूरभाष पर सूचना दी और वशिष्ठ बाबू भी दिल्ली से फ़ोन किए थे और उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी आपको सौंपी जा रही है। हम समझते हैं कि चुनाव के समय में नीतीश जी के नेतृत्व में काम करना सौभाग्य की बात है। कांग्रेस के हम 5 साल 4.5 साल अध्यक्ष रहे हैं कि हमारा अपना अनुभव है, तो हम समझते हैं कि उस अनुभव का हम लाभ पार्टी को यहाँ पर दे पाएंगे और संगठन को चलाने में तो किसी जात बिरादरी से, धर्म से कोई मतलब नहीं था। संगठन को तो सभी लोगों को लेके चलना पड़ता है। हमारा तो अपना, हम लोगों का टारगेट है कि हम 200 पार करें एनडीए का सीट बिहार में और उसके लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। जो संभव हो सकेगा, जो नेता का दिशा निर्देश होगा उसका अनुपालन करेंगे। सीट बंटवारे से पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। हालांकि मांझी ने इससे इनकार करते हुए औपचारिक मुलाकात बताया। कोई पॉलिटिकल बात नहीं, औपचारिक किस तरह से गए। विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अभी पॉलिटिकल बात नहीं है। वो तो इसलिए नहीं हो रही, वो तो मुख्यमंत्री बहुत पहले बोल चुके हैं कि भाई भाजपा और जदयू में पहले सीट का शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा, उसके बाद है ना फिर पार्टनर को देंगे। ये तो पुरानी बात है। लेकिन सीटों का फार्मूला तय हो गया है, छोटी छोटी पार्टियों के बीच में बचा हुआ है। वो सब अपना वहाँ से तय होगा, उसके बाद सब। लेकिन फाइनल बातचीत आपकी कब होगी?
नहीं, हम अभी सब पहली दूसरी को होगी। पटना में राबड़ी आवास के बाहर मेले जैसा नजारा दिख रहा है। शाम होते ही यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटते हैं और साथ ही ठेले कुमचे वाले भी पहुंच जाते हैं। टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों की यहां भीड़ लगी रहती है। बिहार में चुनाव को एक बड़ा पर्व माना जाता है, और क्यों माना जाता है ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए आप, राबड़ी आवास के बाहर की ये तस्वीर है, और यहाँ पर आप देखिए मेरी दाईं तरफ आप एक बार तस्वीर देखिए। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाइए किस तरह से यहाँ पर आप देखिए ठेला लगा हुआ है, भूंजा बन रहा है, उसके साथ साथ कई और जो नाश्ते का सामान है वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं ठेलों में सजा हुआ है, और कई इस तरह के ठेले लगे हुए हैं आप देखिए। और ये तस्वीर पूरे जो राबड़ी आवास के बाहर की जो सड़क है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और भीड़ देखिए आप किस तरह से भीड़ यहाँ पर उमड़ा पड़ा है, क्योंकि जो भी आरजेडी में तय हो रहा है टिकट को लेकर, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी टिकट के दावेदार है वो यही पहुंच रहे हैं राबड़ी आवास पे। और यहाँ देखिए तस्वीर, आपको लगेगा कि किसी मेले में आप घूम रहे हैं, वैसी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काफ़ी जो समर्थक है वो उमड़े हुए हैं। और आप रोड के दूसरी तरफ देखिए, वहाँ पर जो राबड़ी आवास का मुख्य द्वार है उसके बाहर यहाँ पर देखिए कई लोग जो हैं पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बैनर पोस्टर लेकर ये लोग पहुँचे हैं। एक बार हम इन लोगों से बात भी करते हैं कि आखिर किन चीज़ों को लेकर, किस मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम एक बार बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से आए हैं सर। क्या किनके लिए टिकट लेने आए? हाँ, जो स्थानीय विधायक है ना सर, वो यादव जाति के भी 2 खंड में बांट दिए हैं। एक तो यादव हमने ऐसे कमजोर होल है, और हमारे 2 गो परिचय वो किस्नौत एगो मंजरोट, इस सब किस्नौत में इतना तंग कर रहे हैं। बदलने की मांग है। हाँ, बदलने की मांग है। नहीं बदलेंगे तेजस्वी जी तो जी एकदम जी हार देता थी। सीट पे किस सीट? जहानाबाद विधानसभा, जहानाबाद। देखिए लोग घोसी से आए हैं, घोसी आप लोग क्या मांग लेके आए हैं? जो जमीनी है उनको टिकट देने के लिए अनुराधा सिन्हा जी को। इस तरह की तस्वीरें हर राजनीतिक पार्टी में दिख रही है, और आरजेडी में ये तस्वीर और भी कह सकते हैं भीड़ भाड़ वाली है। अब देखिए लगातार जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर, कई लोग जो वर्तमान वहाँ पर विधायक है उनको बदलने की मांग को लेकर आए हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने अपने टिकट की दावेदारी के लिए आए हैं। तो ये राजनीतिक पर्व है, और इस पर्व का नज़ारा अगर आपको देखना है तो राबड़ी आवास के बाहर सड़क पर आइए और देखिए आप किस तरह से यहाँ पर लोगों का, कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का हुजूम लगा हुआ है। कैमरापर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और टिकट की उम्मीद लेकर पटना पहुंचे कार्यकर्ता और नेताओं की भीड़ रात तक लगी है। सड़कों पर जाम जैसे हालात हैं। आलम यह है कि पार्टी ऑफिस में जहां चहल पहल है, वहीं इनकम टैक्स से आर ब्लॉक तक गाड़ियों का काफिला बताने के लिए काफी है कि ये चुनाव है। रेंग रही हैं गाड़ियां। पटना की सड़कों पर मेले सा नजारा है तो कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश परवान पर है, क्योंकि चुनाव है, रात का वक्त है। और देखिए कि बीजेपी कार्यालय हो या जेडीयू हो या फिर आरजेडी कार्यालय हो, तमाम जगहों पर कोरोना काल में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ज्यादातर कार्यकर्ता हैं जो टिकट की चाह में पार्टी कार्यालय के बाहर जमे हुए हैं। कई तो ऐसे हैं कि पिछले 3 से 4 दिन से लगातार राजधानी पटना में पार्टी कार्यालय के पास मौजूद है। और जो गाड़ियों का काफिला है, साफ तौर पर देख सकते हैं कि रात का वक्त है, लेकिन जो काफिला है वो कम नहीं हो रहा। इनकम टैक्स चौराहा से आर ब्लॉक तक जाम की स्थिति बनी हुई है। हम चारों तरफ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन जरा पार्टी कार्यालय के बाहर जो चहल पहल है वो भी आपको दिखा पा रहे हैं। किसी भी नेता की गाड़ी जब प्रवेश करती है तो कार्यकर्ता इंतजार करते हैं कि कोई बड़ा चेहरा सामने आए और वो टिकट की मांग कर सके। देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय है और यहाँ पर भी वही हालात बनी हुई है। तो जदयू कार्यालय है, वहां पर भी वही तस्वीर है। तो निश्चित रूप से जो चुनाव का मौसम है, उस चुनावी मौसम का जो नजारा है वो अपने आप में बता रहा है कि कार्यकर्ताओं का जोश किस कदर जो है परवान पर है, और चारों तरफ मेला है। तो निश्चित रूप से अभी वक्त है, लेकिन अगले 72 घंटे में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जहां पर बड़ी संभावनाएं हैं, और टिकट की उम्मीद लेकर जो कार्यकर्ता हैं गांव से लेकर शहर पहुंचे हैं, ताकि 5 साल के लिए वो विधायक बन सके अगर नेताजी उन पर मेहरबान हो जाएं। कैमरामैन मनीष उनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
लेकिन इन सबके बीच एनडीए में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन टिकट की दावेदारी को लेकर विरोध जारी है। लखीसराय से पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और मंत्री विजय सिन्हा का टिकट काटने की मांग की। चुनावी साल है और हर कोई टिकट की दावेदारी में जुटा है। उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ राजनीतिक दलों के ऑफिस पहुंच रहे हैं। कोई अपने अपने टिकट लेने तो कोई किसी का टिकट कटवाने। बीजेपी ऑफिस के बाहर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। लखीसराय से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सुशील मोदी की गाड़ी को काफी देर तक घेरे रखा। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। देर तक नारेबाजी होती रही। ये कार्यकर्ता विजय सिन्हा को टिकट देने का विरोध कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद सुशील मोदी की गाड़ी ऑफिस के गेट के अंदर जा सकी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो लखीसराय से कुमारी बबीता को टिकट देने की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर हंगामा चलता रहा। के लिए आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं? कुमारी बबीता कहाँ से विधानसभा चुनाव लखीसराय विधानसभा। तो अभी तो टिकट की बंटवारी मतलब वो नहीं हुई, तो फिर कैसे क्यों आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं? ये सब कुछ होता रहा बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने। पोस्टर लहराए जाते रहे और नारेबाजी होती रही। शिकायत ये थी कि वर्तमान विधायक कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने हंगामे पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे हंगामे से पार्टी को नुकसान पहुंचता है। हर किसी की अपनी आकांक्षा होती है, हर किसी की अपनी उम्मीदें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय समय पर करेगी, सभी उम्मीदवारों का सिलेक्शन समय पर करेगी, पर कुछ लोग जानबूझ करके किसी उम्मीदवार का स्थिति खराब करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के कार्य करने से जिस व्यक्ति के लिए कोई जो यह कार्य करता है उसी को नुकसान होगा। उम्मीदवारों के नाम पर जल्द फैसला होना है, लिहाजा हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई है। टिकट पक्की करने के लिए पूरी कोशिश हो रही है और इसके लिए कार्यकर्ताओं को आगे किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नैन्सी की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने बताया कि आरजेडी के बेरोजगारी पोर्टल पर 9 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना बायोडाटा रजिस्टर किया है। वहीं टोल फ्री नंबर पर 13 लाख से ज्यादा लोगों ने मिस्ड कॉल किए। तेजस्वी ने एक बार फिर बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उनकी सरकार आई तो वे बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। बेरोजगारी पोर्टल है, उसमें लगभग 9,47,324 बेरोजगार नौजवानों ने अपने बायोडाटा के साथ रजिस्टर किया है। मिस्ड कॉल नंबर पर लगभग 13,11,626 लोगों ने मिस्ड कॉल मार करके रजिस्टर किया, यानी इसका कुल आंकड़ा जो बनता है वो है 22,58,000 का। लेकिन बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है इस देश में। सबसे ज्यादा पलायन यही होता है, सबसे ज्यादा गरीबी और भुखमरी बिहार में ही है। और वहीं कल से बिहार चुनाव के रण में एक और तेजस्वी नजर आएंगे। जी हां, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कल बिहार आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा मेहनती और प्रतिभाशाली हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि जिन लोगों ने एक दिन भी नौकरी नहीं की वे बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार जाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, बिहार के युवा अत्यंत प्रतिभाशाली है, महत्वाकांक्षी है और मेहनती करता है। बेंगलोर में मेरे बहुत सारे बिहारी दोस्त हैं, उन सब में मैं ये चीज़ देखा हूँ और बिहार के युवाओं को और ज़्यादा अवसर चाहिए। जिन लोग एक दिन भी उनके पूरे जीवन में एक दिन भी रोजगार नहीं किया है, एक महीने का सैलरी के लिए कैसा प्रयास करना है, कैसा मेहनत करना है, इसका अंदाज भी नहीं है, वो लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब लोग ये बेरोजगारी के बारे में जो बात कर रहे हैं वो युवराज है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एनडीए से अलग होने के मुद्दे को लेकर एलजेपी के अंदर ही फूट पड़ती नजर आ रही है। एलजेपी में ही नाराजगी नजर आ रही है। एनडीए के साथ रहने के पक्ष में पार्टी का एक धड़ा है। चिराग पासवान से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह मिले हैं। पशुपति पारस भी एनडीए से अलग होने के पक्ष में नहीं है और अगले 2 दिन में फैसला हो सकता है। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। अमितेश, और कौन कौन नेता हैं जो चाह रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में रहा जाए, और सवाल है कि क्या चिराग पासवान का रुख होगा? तार्किक समझौता चाहते हैं। केवल ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ सीटें हमको दे दें और बिना किसी फॉर्मूले के, वो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए चिराग पासवान और उनके जो तमाम जो करीबी हैं शुरू से ये इस मत के रहे हैं कि जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के बीच में एक तर्क के आधार पर समझौता हो, एक फॉर्मूले के आधार पर समझौता हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो एलजेपी अलग चुनाव लड़ सकती है और 143 सीटों पर जो तैयारी चल रही है उसकी बात सामने आ रही है कि 143 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जिसमें बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि जेडीयू के खिलाफ हम चुनाव मैदान में उतरेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ भी करेंगे। इस स्ट्रेटजी पर एलजेपी आगे चल रही है, चिराग पासवान आगे चल रहे हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पार्टी के भीतर भी एक धड़ा है जो चाहता है कि ऐसा सही नहीं है, एनडीए के साथ रहा जाए। उसमें पूर्व सांसद और एलजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं सूरजभान सिंह, उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की है, उनसे बात की है और उन्होंने ये अपनी राय दी है कि लगभग जो ज्यादा लोग हैं वो चाहते हैं, पार्टी के ज्यादा वरिष्ठ नेता ये चाहते हैं कि हम लोग एनडीए के साथ ही रहें। चलो इंतजार रहेगा कि अगले 2 दिन में क्या फैसला होता है। क्या चिराग पासवान एलजेपी को एनडीए में रखना चाहते हैं या फिर अलग होकर मैदान में उतरना चाहते हैं? आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें।